नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिसिप्लिन ट्रेड। और आज है 30 जनवरी 2022। और देखिए, थर्सडे को जो पोस्ट मार्केट वीडियो मैंने अपलोड किया था और फिर मॉर्निंग में मैं जो अपना टेलीग्राम चैनल में प्लान शेयर करता हूँ, उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट ओपन गैप अप 98 पॉइंट अप, इफ प्राइस होल्ड ओपनिंग लेवल क्रिएट हायर हाई वी टेक एग्रेसिव लॉन्ग ऑन पुल बैक। तो कहीं पे भी पुल बैक आता है छोटा सा, तो हम वहाँ पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और आप देखिए, खुलने के बाद थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया और यहाँ से फिर अच्छा खासा पुल बैक आया। और फिर अगेन पुल बैक से जैसे ही प्राइस ऊपर जाने लगा, मैंने यहाँ पर कहीं पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया और कुछ ही मिनटों के अंदर ही, तकरीबन 7 से 8 मिनट के अंदर ही अच्छा खासा मेरे को वहाँ पर टारगेट मिल गया। इवन मैं 30 से 40 पॉइंट का रखता हूँ, बट मोमेंटम इतना अच्छा था कि यहाँ पर 50 से 55 पॉइंट का मुझे यहाँ पर टारगेट मिला। तो और देखिए, मॉर्निंग में यहाँ पर इस तरह से जाने ऊपर जाने के बाद ऊपर में एक सप्लाई जोन भी था। यहाँ पर तो निफ्टी होल्ड हो गया था, बट बैंक निफ्टी अच्छा खासा नीचे जाके ऊपर की तरफ जा रहा था। इसके लिए मैंने फिर लिखा था कि पॉसिबल है एक लॉन्ग स्विंग अपॉर्चुनिटी लग रही है। अगर यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन आता, कुछ सप्लाई जोन वगैरह टूटती, तो मैं यहाँ पर लॉन्ग इनिशिएट करता। बट वो ना करके मार्केट ने जो 75 मिनट पर ये जो सप्लाई जोन था, अब देखिए, ये 2 से 3 दिन पहले मैंने मार्क भी किया था कि यहाँ पर प्राइस आने के बाद कुछ कंफर्मेशन वगैरह मिलेगा तो हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो यहाँ से प्राइस ने तो साइडवेज जाके और फिर अच्छा खासा लास्ट में, लास्ट के 1-2 घंटे में अच्छा खासा डाउनफॉल मोमेंटम आया। तो अगर सपोज कोई लॉन्ग अपॉर्चुनिटी किसी से मिस हो गई थी, तो अच्छा खासा यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी थी, वो यहाँ पर भी वो चीज ग्रैब हो सकती थी। तो लेट्स सी, अभी देखते हैं कि जो इस हिसाब से मोमेंटम आया है नीचे की तरफ। अभी मैंने एसजीएक्स निफ्टी भी चेक किया, तो कुछ 89-90 पॉइंट जैसा अप है। तो पॉसिबल है कल अगर थोड़ा गैप अप वगैरह खुलता है, तो अगर खुलने के बाद सस्टेन रहता है और कंटिन्यू हाई लगते हैं, तो फिर एग्रेसिव लॉन्ग जा सकते हैं। पॉसिबल है यहाँ पर वापस प्राइस नीचे से बॉटम बनाकर इस तरह से यहाँ पर अगर खुलता है, सपोज प्राइस इस तरह से, ये इस तरह से ऊपर भी जा सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो लेट्स सी, एनालिसिस करते हैं क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए। वीकली कैंडल देखें तो वीकली कैंडल भी यहाँ पर नियर टू सपोर्ट एरिया है। ऑलमोस्ट लास्ट वीक भी 500 पॉइंट जैसे नेगेटिव हुई है निफ्टी। डेली में अगर देखें तो 75 मिनट्स पे यहाँ से रिजेक्शन आया है, आगे नीचे की तरफ आया है। स्विंग टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ओके, तो देखिए, कल अगर गैप अप खुलता है यहाँ पर कहीं पर, ठीक है, तो प्लान ए तो हमारा ये है कि भाई, मैं जैसा सोच रहा हूँ कि ये यहाँ पर इस तरह से ऊपर, ये बॉटम, अगेन यहाँ पर नीचे आया, अगेन यहाँ पर इस तरह से ऊपर, पॉसिबल है इस तरह से जाए मार्केट। एक मेरा थिंकिंग ये है। तो अगर थोड़ा गैप अप वगैरह खुलता है, प्राइस यहाँ पर सस्टेन करके इस तरह से हार ही लग रही है, तो फिर यहाँ पर ही कहीं पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। यहाँ तक के टारगेट है, क्योंकि पॉसिबल है अगेन यहाँ से फिर इस तरह से नीचे मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि एक बार भी यहाँ पर रिजेक्शन मिला है, तो अगेन दूसरी बार भी यहाँ पर रिजेक्शन मिल सकता है प्राइस को। तो इस वजह से यहाँ पर ही कहीं पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए। और अगेन अगर यहाँ पर इस तरह से कुछ मूवमेंट नहीं है कि अगेन वापस इस तरह से ऊपर ही जा रहा है, तो फिर यहाँ पर कहीं पर स्विंग लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी रह सकती है। जो हमारा टारगेट है वो यहाँ तक का रहेगा। यहाँ तक के टारगेट के हिसाब से यहाँ पर कहीं पर स्विंग लॉन्ग हम कर सकते हैं। तो प्लान एक तो ये है। दूसरा क्या है, अगर सपोज यहाँ पर गैप अप खुलता है या तो फिर फ्लैट ही खुलता है, और गैप अप या फ्लैट खुलने के बाद सपोज प्राइस सस्टेन नहीं करता है ओपनिंग लेवल और कंटिन्यू इस तरह से नीचे की तरफ ही जाता है, तो ये जो है, ये यहाँ पर, ये यहाँ तक के टारगेट के लिए हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं यहाँ पर। या तो फिर ये पुल बैक थोड़ा बहुत आता है यहाँ पर कहीं पर, अगर सीधा ही यहाँ पर कहीं पर ही खुलती है या फिर यहाँ पर कहीं पर खुलती है, अगर सीधा यहाँ पर कहीं पर खुलती है या तो फिर यहाँ पर कहीं पर खुलते हैं, तो वेट करेंगे कुछ प्राइस कंफर्मेशन का। अगर यहाँ से इस तरह से ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। नहीं, अगर साइडवेज जाने के बाद कंटिन्यू इस तरह से नीचे ही जा रही है, तो फिर यहाँ पर या तो फिर पुल बैक पर यहाँ पर कहीं पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये हमारा निफ्टी में प्लान है। लेट्स सी, इंट्राडे सेटअप भी देख लेते हैं। पॉसिबल है कुछ इंट्राडे में सेटअप था, नहीं मैंने देखा तो था, नहीं है, नहीं कुछ ऐसा सप्लाई जोन जैसा नहीं है जो यहाँ पर कुछ प्राइस है और रिएक्ट करे तो हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं।
ये जो डिमांड जोन एरिया है यहाँ पर कहीं पर सीधा ही खुलती है मार्केट, या तो फिर ऊपर से अगर नीचे आ रही है, हमने यहाँ पर कहीं पर शॉर्ट किया है, अगर हमने यहाँ पर कहीं पर शॉर्ट किया है तो यहाँ पर अगर प्राइस होल्ड हो जाती है तो फिर एग्जिट कर देंगे। फिर देखेंगे यहाँ पे किस तरह से, अगर इस तरह से हायर लग के ऊपर जा रहा है तो फिर यहाँ पर कहीं पर, या तो फिर थोड़ा पुल बैक पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए। तो निफ्टी में हमारा ये प्लान है। लेट्स सी, देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के लिए। बैंक निफ्टी इतना देखिए 115 पॉइंट उल्टा बैंक निफ्टी लास्ट वीक प्लस आया है, जबकि निफ्टी 500 पॉइंट नेगेटिव है। दोनों ही डिफरेंट मूवमेंट दे रहे हैं। डेली में भी कुछ खास सेटअप वगैरह नहीं है। एक अगर फिब का लेवल पकड़े तो यहाँ से 50% से प्राइस अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉसिबल है अच्छा खासा और भी ऊपर की तरफ जाए। लेट्स सी, स्विंग टाइम फ्रेम पे देखते हैं। कुछ सेटअप वगैरह तो नहीं है स्विंग में। हाँ, ये 25 मिनट में यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया की तरह काम कर रहा है मार्केट। और अगर कल जैसे गैप अप खुलता है, जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत या इधर थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है तो एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर इस तरह से हाई हाई लगने स्टार्ट हो जाए तो बैंक निफ्टी एग्रेसिव हम लॉन्ग करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये पीरियड रहेगा, और सेकंड टारगेट हमारा और ऊपर की और ऊपर की साइड ये जो सप्लाई जोन है यहाँ तक के टारगेट के लिए, यहाँ पर कहीं पर अगर इस तरह से हाई हाई लग रहे हैं तो यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा और सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा। यहाँ तक के टारगेट के लिए लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। पॉसिबल है स्विंग लॉन्ग भी हम कर सकते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर इस तरह से हाई हाई लगता है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर सपोज फ्लैट खुला या इधर किधर भी खुला और खुलने के बाद अगर प्राइस सस्टेन ना करके इस तरह से कंटिन्यू लो लो लग रहे हैं तो फिर बैंक निफ्टी को हम अवॉइड करेंगे। हम निफ्टी में एग्रेसिव कहीं पर भी यहाँ पर या तो फिर पुल बैक पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट टारगेट है मिडिल एरिया तक डिमांड जोन का रहेगा और सेकंड टारगेट ये लो डिमांड जोन तक का रहेगा। तो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के लिए प्लान है। फ्लैट वगैरह खुलता है और खुलने के बाद अगर ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। शॉर्ट तभी करेंगे जब अच्छा खासा लो लो लगे, 2 से 3 लो लो लगे, पीवट वगैरह तोड़ दे। जैसे हमने निफ्टी में जो हमने लेवल बताया है, डिमांड जो नियर बाय जो है उसको तोड़ दे, या तो फिर 2 से 3 लो लो लगे तो फिर एग्रेसिव हम निफ्टी में शॉर्ट कर सकते हैं अगर फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत गैप अप या गैप डाउन खुलता है। तो अच्छा खासा गैप अप खुलता है, प्राइस खुलने के बाद सस्टेन करके हायर हाई लग रहे हैं तो फिर एग्रेसिव बैंक निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी एंड प्लान बेस्ट एट बेस्ट लोकेशन। मार्केट आपको कंटिन्यू कहीं ना कहीं पर मौका जरूर ही देता है, आपको बस पेशेंटली वेट करना है और प्रॉपर प्लानिंग के साथ ट्रेड इनिशिएट करना है।